नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अखिल स्टडी जोन में। आज हम आपके समक्ष लेखपाल परीक्षा का मॉक टेस्ट 2 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। तो अंगूर में जो है प्रचुर मात्रा में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर और इमली दोनों में टार्टेरिक अम्ल प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजुआ द्वारा। तो कुष्ठ रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुष्ठ एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, मूंगा रेशम, गासमिर रेशम, इरी रेशम। तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गासमिर रेशम कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, गंधक का अम्ल। तो खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो नौग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। गुजरात में पाए जाने वाले अन्य तेल क्षेत्र हैं अंकलेश्वर, कलोल, बारकोल, महसाना। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश को श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है? चीन, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो थाईलैंड को श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुडुचेरी किसका उपनिवेश था? डच का, पुर्तगाल का, फ्रांस का, ब्रिटेन का। तो पुडुचेरी फ्रांस का उपनिवेश था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। पुडुचेरी फ्रांस से 1954 में आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है गेहूं की, सरसों की, चना की, मूंगफली की। तो पूसा बोल्ड जो है वो सरसों की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण जो भारतीय संविधान में निहित है कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जापान से, ब्रिटेन से। तो संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध संसद द्वारा महाअभियोग प्रक्रिया के तहत अभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना दिया गया है? 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 79वां संविधान संशोधन। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना दिया गया है? अगला प्रश्न देखते हैं। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीनुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल के दौरान आया था? बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रहल्या है, जो एक यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में, मेरठ में। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान है 140, 144, 145, 142। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का 144वां स्थान है। इसमें प्रथम स्थान पे फिनलैंड रहा। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? बिहार ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने। तो उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नायकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो कर्नाटक सरकार ने बुनकरों को वित्तीय सहायता देने हेतु नायकर सम्मान योजना शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितने % की वृद्धि हुई? 10.35%, 11.34%, 15.16%, 14.76%। तो 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता में 11.34% की वृद्धि हुई। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद मित्रों।